और शर्मा एडवोकेट, मेरे से सवाल तो बनता है। हिंदुस्तान किसी की बपोती नहीं है, किसी की बाप का देश नहीं है कि जो चाहे वो करेगा और कुछ भूलेगा नहीं। लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का देश है। नितिन गडकरी क्या छवि, क्या शानदार छवि लेकर आते हैं। बातें मिला दो मीठी मीठी, बातें ऐसी ना जाने कैसी कैसी, लेकिन उनके बाप का देश है। जो नितिन गडकरी के बेटे हैं, क्योंकि एथेनॉल बना रहे हैं, एथेनॉल की फैक्ट्री है, उनकी कंपनी है। अब वो पेट्रोल में एथेनॉल बना के बेचेंगे, भले ही आम जनता त्राही माम मर जाए, गाड़ियां खराब हो जाए, क्योंकि उनकी बाप का देश है। कंपनियों से सेटिंग है बाप बेटों की, तभी तो लाखों रुपए की गाड़ियां 10-15 साल में स्क्रैप में जा रही है। क्यों? क्योंकि उनकी बाप का देश है, तुगलक की फरमान है। जो गाड़ियां अच्छी कंडीशन की है उनको तो रखिए, उनको क्यों स्क्रैप में जाएगा? वो क्यों नहीं चल सकती सड़कों पर? और जो गाड़ी जो प्रदूषण फैला रही है, प्रदूषित हो रही है, चाहे 2 साल की हो, 3 साल की हो, उसको रोकिए। लेकिन नहीं, इनकी बाप का देश है, जैसे चाहे वैसा करेंगे। नीट के एग्जाम हो चाहे कोई एग्जाम हो, चोरी करेंगे, चोरी हो जाने देंगे। इनके चहेते देश का पैसा लेके भाग जाएंगे, क्योंकि इनके बाप का देश है। कोई बोलेगा नहीं, कोई बोल नहीं रहा। राम मंदिर में सरेआम डकैती पड़ती है, डकैती हो रही है, क्योंकि इनके बाप का देश है। कोई बोलेगा नहीं। झूठ बोलो, बार बार बोलो, पकड़े जाओ, जय श्री राम बोलो, ये चल रहा है, धंधा चल रहा है। दुश्मन का घर टूट रहा है, बता दिया गया ये दो भाई दुश्मन है। मुसलमानों को बता दिया गया है कि तुम्हें दुश्मन है, जैसे हिटलर ने बताया था कि तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे संसाधन, तुम्हारे आर्थिक संसाधनों में कब्जा करेंगे। कौन है ये लोग? कहां से आए हैं लोग? सब यहीं के तो थे, यहीं के तो हैं। तो देश के निर्माण में उनकी उतनी भूमिका जितनी आपकी है, हो रही है, करते हैं। चूंकि इनके बाप का देश है, जो मर्जी करेंगे। इनको पता है वो जीतेंगे, वो जीत रहे हैं, जीत जाएंगे। आप चिल्लाते रहिए, करते रहिए। आपका घर टूट रहा है, बाहुबली कब्जे कर रहे हैं, आपकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। क्यों सुनेंगे लोग? क्योंकि जब दूसरे के टूट रहे थे तो आप ताली बजा रहे थे, हिंदू मुस्लिम का खेला खेल रहे थे। देख लीजिए बंगाल में क्या हो रहा है। पहले तृणमूल कांग्रेस को कहते थे ना कि टैक्स वसूलते हैं, गुंडाई करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? वो तो आम जनता के साथ कर रहे थे। आप लोग तो आम जनता के साथ साथ विधायक, एमएलसी, सभासद, सांसद, सब पे अंडे फेंक रहे हैं, प्राणघातक हमले कर रहे हैं, और पुलिस के सामने कर रहे हैं खड़े हो गए। क्योंकि आपके बाप का देश, आपके आपके ये जो है भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी हैं, ये सब आपकी पार्टी में है, क्योंकि आपकी बाप का देश है। जितने भी नरक और प्रदूषित मानसिकता के, भ्रष्टाचारी किस्म के लोग थे, सब भाजपा में आ गए। मैं भाजपा का समर्थक रहा हूं, मैंने भाजपा को वोट दिया है। लेकिन ये वो भाजपा नहीं है जो भाजपा हुआ करती थी। राष्ट्रधर्म, संस्कृति, परंपराएं, मान्यताएं, विश्वास, ईमानदारी की जो अलग झलक आती थी, जो जागृति लाती थी युवाओं में, ये वो भाजपा नहीं रही। क्योंकि इस भाजपा को कब्जा कर लिया है बाप बेटे टाइप लोगों ने। और भी है कई लोग। दूसरों कहेंगे कि परिवारवाद चल रहा है। आप में क्या चल रहा है? आप में क्या चल रहा है? आपकी पार्टी में परिवारवादी लोग नहीं है जो सत्ता में काबिज है? लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि आपको पता है आपको जीतना कैसे। आप जीत जाते हैं, आप जीत रहे हैं। वोट कहीं भी दो, जीतेंगे आप ही। जहां हारना होगा हार जाएंगे, क्योंकि आपके बाप का देश है। यार हम बोल ही नहीं रहे हैं, है ना? आपकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, बोल नहीं रहे। आपके बच्चों के भविष्य खराब करते जा रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं। शिक्षा का स्तर निम्न स्तर कर दिया गया, हम बोल नहीं रहे हैं, है ना? घर से निकलते ही आप सड़कों पर चलते टोल टैक्स देते हो। मैं मेरठ रहता हूँ, मेरठ से चारों दिशाओं में कहीं भी जाऊंगा, टोल टैक्स दीजिए। रोड टैक्स कहाँ लेते हो बे? कहाँ ले रहे हो रोड टैक्स? है इसलिए ले रहे हो कि आप सरकार को करना होता है, सड़कें सड़कें बनाए, सरकारी सड़क जो टोल टैक्स पर नहीं चल सकता उसके लिए उपलब्ध करें। लेकिन वहां गड्ढे, वहां भ्रष्टाचार, वहां बनाएंगे नहीं, क्योंकि आपके बाप का देश है, आपकी सेटिंग है, आप सेटिंग सेटिंग खेल रहे हो, टोल टैक्स को वसूल रहे हो, है ना? फास्टैग से, फास्टैग की कंपनी किसकी है? उसका ही बाप है ना? बोलेंगे नहीं आप लोग? इतना टैक्स तो अंग्रेजों ने नहीं लिया जितना टैक्स ये बाप बेटे एंड बाप बेटे टाइप के लोग, है ना, ये लोग ले रहे हैं। सैनिक मारे गए पाकिस्तान में, ऑपरेशन सिंदूर में, सरेआम संसद में झूठ बोलते हैं। कोई नहीं मरा, एक भी सैनिक नहीं मरा। तालियां बजाते हैं सारे सांसद,
वो झूठों की पंचायत में सब षड्यंत्रकारी बैठे हैं। जो झूठ का समर्थन में खड़े होकर तालियां बजा रहा है, गृह मंत्री झूठ बोलते हैं, सैनिक नहीं मारे गए, अधिकारी नहीं मारे गए, फिर कौन मारा गया? अब क्यों बोले कि 13 लोग मारे गए? कौन लोग थे ये लोग? किसने किसने मारे? हम लोग सवाल ही नहीं करते, क्योंकि वो समझा दिया गया। आप डर गए हैं, मेरे ख्याल से आप डर गए, पूछ दबा ली है। मैं वकीलों से, पत्रकारों से, डॉक्टर से, सोशल वर्करों से, नेताओं से अपील करता हूं, बोलिए भाई, ये समय है बोलने का। आज नहीं बोलेंगे तो ऐसे चिरकुट टाइप के नेता जो बाप बेटों की जोड़ियां बनाकर आपको पगलाते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम का बात पढ़ाएंगे और सत्ता में रहेंगे और आपको शोषण करेंगे और आपको इतना डरा दिया जाएगा, सहमा दिया जाएगा कि आप बोलोगे तो आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, है ना? क्योंकि इनके बाप का देश है। बोलना होगा आपको, देश और संस्कृति के लिए बोलना ही चाहिए आपको। खराब कर दी गई गाड़ियां मैंने भी ली है, इनोवा हाई क्रॉस 4000 किलोमीटर चली है, एवरेज डाउन हो गया है, क्योंकि ये बाप बेटों की जोड़ी ने तवा बर्बाद कर रहे हैं। और सवाल किससे करेंगे आप? सुनवाई कहाँ होगी आपकी, बताइए? कहीं सुनवाई होगी? नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होने वाली, कोई नहीं सुनेगा आपकी। हाँ सुनेंगे, सुनेंगे एक साथ, एक आवाज में आना होगा, बोलना होगा, तब सुनेंगे। बस यही जो सवाल बनता है, आप कब बोलेंगे? नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से। सवाल तो बनता है।